नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम विनय पिटक के महावग्ग में आने वाली ब्रह्मयाचन कथा के बारे में विस्तार में जानेंगे। वीडियो आखिर तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बौद्ध धम्म की जानकारी हर बौद्ध धम्म के उपासक के पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मयाचन कथा। तथागत बुद्ध दोबारा राजायतन वृक्ष के नीचे से उठकर अजपाल वृक्ष के तरफ गए और वहां ध्यान धारणा के लिए बैठ गए। लेकिन उनके मन में वितर्क की निर्मिति हो गई कि मुझे निशंक दुख निरोध धम्म की पूर्ण प्राप्ति हो गई है, लेकिन आगे बढ़कर लोगों को धम्मोपदेश करना चाहिए या व्यक्तिगत पूर्णावस्था प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तथागत बुद्ध के मन में क्या तूफान चल रहा है, यह दूर से ही ब्रह्म सहपति समझने का प्रयास कर रहा था और सोचने भी लगा कि सम्यक संबुद्ध अगर निष्क्रियता के तरफ मुड़ गए तो दुनिया का विनाश अटल है। वो सम्यक संबुद्ध के पास चलकर गया और हाथ जोड़कर विनम्र होकर बोला, आप सम्यक संभुत्व प्राप्त किए हुए तथागत बुद्ध हो, भगवान हो। आप हमें सन्मार्ग के रास्ते से दूर जाते हुए इंसान जाति के कल्याण के लिए आपका निष्क्रियता का विचार दूर हटा के जन्म ऋण से विमुक्त हो गए वीर। जागृत होकर भगवान, देव और इंसान इन पर करुणा के तहत उनको अपने संधम्म के उपदेश शिक्षा देने का विचार पक्का करना चाहिए। तथागत बुद्ध को उसके विचार रास आए। सच में मैंने संसार का त्याग इसलिए किया कि दुनिया में इतना संघर्ष है कि इसके कारण दुनिया दुखी है और पीड़ा उत्पन्न हुई है और उस पर उनको कोई भी उपाय मालूम नहीं है। फिर अपने धम्म प्रचार से दुनिया का दुख और पीड़ा दूर कर सके तो अच्छा है। शांत बैठकर कोई फायदा नहीं है। उनकी सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य है। यह तथागत बुद्ध ने जान लिया और ब्रह्म सहपति के विनती को स्वीकार करके अपने धम्म की शिक्षा दुनिया को देने का उन्होंने संकल्प। ब्रह्म सहपति तथागत बुद्ध के इस विचार से खुश हो गया। वो सबको बताने के लिए बेचैन हुआ और सभी लोगों को बताने लगा। धन्य है तथागत बुद्ध और उनका व्यवहारिक बहुजनों के हित का मार्ग बुद्ध मार्ग, बुद्धिवादी मार्ग और वो अंधविश्वास से अविद्या से मुक्त करने वाला मार्ग है। तथागत बुद्ध का मार्ग सुखकारक है जो शांति और निब्बाण की शिक्षा देता है। धन्य है वो शाक्य मुनि, वो मैत्री करुणा समता समानता तथा भाईचारा की शिक्षा देते हैं जो इंसान को अपने भाई बहनों की बंधन मुक्तता करने के लिए सहायभूत होती है। उसके बाद तथागत बुद्ध को अपने पुराने 5 मित्रों की याद आई और खुद से ही कहा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कार्य किया है, मेरी सेवा की है, इसलिए उनको ही सर्वप्रथम मेरे धम्म का उपदेश देता हूँ। यह मन में ठानकर वहां से उल्लासित मन से ध्येयवादी विचारों को सोचकर जैसे कि उन्हें सब कुछ समझ में आ गया कि वो इस समय किधर है और तथागत बुद्ध वाराणसी के तरफ चलने लगे और कुछ दिनों के बाद वो वाराणसी के पास ऋषि पतन मृगदाव वन में जाकर पहुंच गए और वहां उनके पूर्व 5 साथी उधर ही। जब उन 5 साथियों ने तथागत बुद्ध को अपनी तरफ आते देख लिया
तब उनका स्वागत नहीं करने का उन्होंने निश्चय किया। हम सिर्फ एक आसन उनके लिए बाजू में रख देंगे। उनकी इच्छा हो तो वहां आकर बैठेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन तथागत बुद्ध जैसे जैसे उनके करीब आने लगे, वैसे उन पांचों का निश्चय निशंक टूट गया और तथागत बुद्ध के व्यक्तिमत्व से उन पांचों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो अपनी जगह से अचानक उठकर खड़े हो गए। एक ने उनका पात्र लिया, एक ने उनका चिवर लिया और एक ने उनको पैर धोने के लिए पानी लेके आकर पैर धो दिए। यही वो करुणा, यही वो मित्रता और यही वो निब्बाण का सच्चा साक्षात्कार। यह चमत्कार नहीं, आश्चर्य नहीं, यह प्रत्यक्ष में तथागत बुद्ध के बुद्धत्व का साक्षात्कार है। इस वजह से अप्रिय लगकर भी परम प्रियता की निर्मिति हो गई। यही तथागत बुद्ध की मंगल भावना, यही प्रज्ञा रूपी चुंबकीय आकर्षण का भाव है, जिससे दुष्ट भी मित्र बनते हैं, अविद्याधारी विज्ञ बनते हैं, मूढ़ होशियार हो जाते हैं और अज्ञान ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान होकर प्रतिभा को छू लेते हैं, प्रतिभावान होते हैं। यही है असली बुद्धत्व और प्रज्ञामयी मांगल्य। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम धम्म चक्र प्रवर्तन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट भी कीजिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो